तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, है ना, जो हमेशा कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल, जो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल। अब मतलब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हमने जहाँ तो किसी को उधार दी होती है या उधार ली होती है किसी सर्टेन ब्याज पे। जैसे प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीआई पे कैलकुलेट होता है। जैसे डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। उसी प्रकार जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे मतलब कैलकुलेट होता है। ओके। अगर सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज आनी है तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल वो होगा सिंपल इंटरेस्ट ओवर जिस पे ये कैलकुलेट होता है पी इंटू 100। ये होगी सिंपल इंटरेस्ट की का फॉर्मूला, है ना। काफी इजी है ये। हाँ जी, अच्छा है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। जैसे डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे मतलब कैलकुलेट होता है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज पता करनी हो तो SI ओवर जिस पे जो कैलकुलेट होता है इंटू 100। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम जहाँ तो उधार लेते हैं किसी से और जहाँ उधार देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जो हमने उधार ली है चीज प्लस जितना ब्याज उस पर पड़ गया, ठीक है, वो होता है अमाउंट। इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट फिर क्या हुआ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। रेट क्या होता है? रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ऑलवेज मतलब प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। ये जो मैंने ऊपर लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, जो रेट है ना, रेट सिंपल इंटरेस्ट का रेट है ये आर क्या है? ये है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि रेट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, ठीक है। रेट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज फॉर 1 ईयर। एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना उसे हम रेट कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेट क्या होता है? रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, जहाँ इसे 4 कर लो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। एक साल का जो इंटरेस्ट होता है वो रेट कहलाता है ना। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की टर्म में जो सिंपल इंटरेस्ट जो एक साल का होता है उसे हम रेट कहते हैं। ओके, आगे क्या दिया? अच्छा, इतना इतना तो क्लियर होगा रेट क्या होता है। रेट आपको आना चाहिए, ये रेट बार बार यूज होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रेट होता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो एक साल का, लेकिन रेट वैल्यू नहीं होती, रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। और ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। रेट को अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूरे मैथ में सबसे ज्यादा क्या है, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर में। देखो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का इन टर्म्स ऑफ जो परसेंटेज होता है वही क्या होता है? रेट होता है। टाइम क्या होता है? टाइम ईयर्स में मापा जाता है ना। और सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसका मतलब ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर, जितने भी जिए हो या फिर मल्टीपल की जगह पे कर लो गिवन ईयर्स।
जितने भी साल दिए हों उस पे जो कैलकुलेट होता है। इस फॉर्मूले को ना अच्छे से समझना। जहां पे देखो जो समय है वो ईयर में दिया गया, जो रेट है वो परसेंटेज में दिया गया, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी परसेंटेज में दिया गया। रेट का मतलब होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन इन परसेंटेज। ईयर का मतलब होता है कि मतलब कितने साल का करना है, और सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो इतना है, 5 साल में 10 साल में वो कितना हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किधर आएगा, इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम। मैं एग्जांपल दे के भी इसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि जो रेट दिया गया है वो 5% है, और जो टाइम दिया गया है वो 3 साल है। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या होगा, वो मैंने पहले ही बताया, वो होता है रेट इनटू टाइम। रेट मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना, और टाइम तो टाइम ही होता है। तो देखो रेट कितना है, 5% है, टाइम कितना है, 3 है, तो ये हो गया 15%। ओके, इसका मतलब ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो कितना आ गया 15। रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज की फॉर्म में है ना, इज इक्वल टू रेट जो कि परसेंटेज की फॉर्म में इनटू टाइम। क्यों सुझाता, सही है ना, ये बहुत बार काम आएगा। इसको कैलकुलेट करने से पहले ना ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जब भी कोई चीज टाइम से बढ़ जाती है, इतने टाइम तो कितने परसेंट बढ़ती है। मान लो कोई ये चीज है एक्स, वो अपने आप की दुगनी होगी, तो कितने परसेंट बढ़ी, एक्स का 2x हो गया ना, तो एक्स बढ़ा, किसके पीछे बढ़ा, एक्स के पीछे, तो जो हुआ एक्स बटा एक्स इंटू 100, यानी कि 100% बढ़ी। यानी कि अगर कोई चीज दुगनी बढ़ती है तो वो परसेंटेज में 100% बढ़ती है। अब देखो फिर आगे करते हैं। मान लो कोई चीज अपने का 3 गुना हो गई, यानी कि 3x बन गई, है ना, x से 3x बन गई ना, 3 गुना होगी, तो फिर वो परसेंटेज में कितनी इंक्रीज हुई, यही देखना है। देखो x से कितनी होगी, 3x होगी, तो वो 2x बढ़ रही है ना, तो 2x किसके पीछे बढ़ रही है, x के पीछे, तो 2x बटे x गुना 100। x से x गया तो जो होगी 200%। यानी कि अगर कोई चीज मल्टीपल में 3 गुना बढ़ती है तो वो 200% बढ़ती है ना। फिर हम इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो कोई चीज अगर 5 गुना बढ़ रही है तो वो परसेंटेज में कितने परसेंट बढ़ेगी, 400% बढ़ेगी, है ना। ये हमें याद ही होना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज 8 गुना हो रही है तो वो परसेंटेज में कितने परसेंट बढ़ रही है, वो 700% बढ़ रही है। अगर मान लो कोई चीज 2.5, मतलब कोई चीज 2.5 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2.5 गुना मतलब बढ़ रही है, तो वो परसेंटेज में कितने परसेंट बढ़ रही है, वो परसेंटेज में 150% का इंक्रीज हो। क्यों, यही करना है ना। यानी कि सिंपल सिंपल फंडा ये है कि इसमें से एक माइनस करके जो बचा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी हमने यही किया, एक माइनस किया, 1.5 बचा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने पीछे समझा दिया, और ये आपको याद होना चाहिए, एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर मान लो कोई चीज n टाइम्स बढ़ती है तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी, n-1 परसेंटेज इंक्रीज होगी। ये उसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी। In how much time sum of money becomes 5 times of itself if rate of interest is 5% per annum। तो वो पूछ रहा है कितने टाइम में जो चीज है वो 5 गुना हो जाएगी। तो मैंने कहा 5 गुना हो जाएगी, इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ेगी, 400% बढ़ेगी। इसका मतलब चीज थी कोई पी, है ना, 5 टाइम्स होगी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट आ रहा है ना, तो ये 400% बढ़ी है। यानी कि ये 400% क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मतलब परसेंटेज। तो मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसके बराबर होता है, रेट इनटू टाइम।
तो रेट देखो, रेट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 है, तो कितने समय ये लगाएगा 400% बढ़ने में। तो साफ साफ दिख रहा है 8 पंजे 40, टाइम हो गया 80 साल। 80 साल लगा देगा ये 400% बढ़ने में, 1 साल में तो 5% बढ़ता है। सम क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 5 ईयर्स। कोई चीज है वो 5 गुना बढ़ती है, तो मैंने क्या कहा था, अगर चीज 5 गुना बढ़ती है तो सिंपल इंटरेस्ट में कितनी होती है, 400% बढ़ रही है। और ये जो 400% है ये किसके बराबर होता है, मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ जो परसेंटेज होता है वो होता है रेट इनटू टाइम। रेट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 400% किसके बराबर आ गया, ये आ गया रेट आर गुना टी टाइम। तो टाइम कितना हो गया, 5 साल हो गया। तो फिर रेट की वैल्यू क्या आई, 8 पंजे 40, 80% रेट की वैल्यू आ रही। अब रेट की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या किया, हाउ मच टाइम इट बिकम्स 9 टाइम। तो 9 टाइम का मतलब क्या है कि 800% बढ़ रहा है ना, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 800% बढ़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आर गुना टी। तो आर कितना है, 80 है, 80% है, गुना टी टाइम। तो ये वही फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू रेट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनटू टाइम इन ईयर्स। तो परसेंटेज से परसेंटेज ये 10 पे जा रहा है, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 10 साल। तो क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या है, पहले ही समझाया था, 4 टाइम्स का मतलब 300% सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है इन 4.5 साल। तो इसका मतलब हम रेट यहाँ से पता कर लेंगे, 4.5 मतलब 45/10, है ना। तो ये हो गया, रेट की वैल्यू कितनी होगी, 3000/45। तो 9 पंजे मतलब 5 9 द 45, तो 5 6 द 30। तो फिर आगे 3 से काटा जाएगा, ये 3 3 द 9, 200/3%। ये रेट का परसेंटेज है। अब वो क्या कह रहा है, दिन हाउ मच टाइम इट बिकम 6 टाइम ऑफ इटसेल्फ। 6 गुना का मतलब ये है कि ये 500% बढ़ रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 500% बढ़ रहा है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 500% बढ़ रहा है तो ये किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ जो परसेंटेज होता है वो होता है रेट इनटू टाइम। सुझाता यही होता है ना। अब देखो 500 किसके बराबर होगा, रेट कितना है, 200/3 गुना, 0 से 0 गए, 5 दिए 15/2 यानी कि 7.5 साल। सम कर रहा है, कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 13/7 टाइम्स इन 12 ईयर्स, देन इन हाउ मच टाइम्स इट बिकम ईयर टाइम्स, है ना। तो देखो 13/7 टाइम्स का मतलब क्या है, 13/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 13/7 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/7 प्लस 6/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7/7 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 6/7 यही होता है। अब ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों यही करते हैं। एक को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या आएगा, ये 100% प्लस इसको बदलना हो तो क्या आएगा, 600% बटा 4। तो साफ साफ दिख रहा है 100% तो अपना खुद होता है, इतना परसेंट बढ़ रहा है। यही सिंपल इंटरेस्ट है जो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ईयर्स में बढ़ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसके बराबर होता है, रेट इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है 600/7 परसेंटेज इज इक्वल टू, अब हमें पहले रेट पता करना है ना, तो रेट इनटू टाइम तो पहले का दिया 12, तो ये हो गया 12 पंजे 60 और ये 0, 50/7 आ रहा है, 50/7%। अब रेट आ गया। अब इसने आगे क्या पूछा है, अब हम आगे देखते हैं कि इसने आगे क्या पूछा है। इसने पूछा है
देन इन हाउ मच टाइम इट बिकम 3 टाइम्स, कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब क्या है, पहले ही समझाया था, 3 गुना का मतलब है 200% बढ़ रहा है। तो 200% इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो 200% किसके बराबर है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है, 50/60% गुना समय टी। तो 50 चौके 200, तो टी आ गया 28 साल। तो यही आंसर है ना, वेरी इजी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम 27/12। तो 27/12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/12 प्लस 5 और 1 15/12। तो 12/12 तो 1 हो गया ना, ये 100% है। तो 15/12 क्या है, 5 दिए 15, 4 दिए 12, यही है। 5 गुना 3 और 4 गुना 3, तो ये 5/4 आएगा। 5 गुना 3 और 4/3, 3 से 3 जाए। तो ये फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में बदलो, तो ये क्या हो गया 500/4%। ये आया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो होता है रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनटू टाइम, है ना। सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या है, 500/4%। रेट देखो कितना है, रेट तो हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम कितना है 5 साल है। तो 5 से इधर गया 100, तो रेट कितना आ रहा है 25%। क्यों, इतना ही आ रहा है। जैसे ही रेट आ गया, फिर आगे उसने क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम इट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट्सेल्फ। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 टाइम्स का मतलब है, मैंने पहले ही समझाया था, 3 टाइम्स का मतलब है कि वो 200% मतलब बढ़ेगा सिंपली। तो 200% के लिए फिर कितना समय लगेगा ना, यही पूछा टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट तो हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया 25%, तो इसको काट दो, 25 8 है 150। तो टी की वैल्यू कितनी है 8 साल। क्यों, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम 7/5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये 2/5 बढ़ रही है, 2/5 मतलब 40% बढ़ रही है। तो 40% किसके बराबर है, ये इसने पूछा है इन 4 ईयर। 4 ईयर मतलब 4 गुना कुछ ना कुछ रेट होगा। तो रेट इधर से ही आ गया 10%। जैसे ही रेट आ गया, अब उसने पूछा इन हाउ मच टाइम। तो टाइम तो हमें पहले कैलकुलेट करना। इट बिकम, तो रेट तो सेम ही रहेगा ना, तो ये 10% हो गया। इट बिकम 7/4 टाइम। 7/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/4 प्लस 3/4। तो 3/4 क्या होता है 75%, है ना। तो ये 75% परसेंटेज से परसेंटेज गया। तो ये टाइम आ रहा है 7.5 ईयर्स। वेरी इजी। तो देखो सम क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12.5% इज 2500 रुपये लेस देन इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया 2500 रुपये, और ये 3 सालों का डिफरेंस है, ये बताया। अब रेट देखो, 1 साल का रेट होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 12.5% है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है रेट इंटू टाइम, यही होता है। तो ये हो गया 12.5 गुना 3, तो ये 37.5 आएगा। तो 37.5 किसके बराबर होता है 3/8 के। मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। तो अगर ये 3/8 आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो इसका बेस होगा वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल होगा, और जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, यही होगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 2500 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल रेशो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम करेंगे तो ये 8:3 आएगी, और इनका डिफरेंस क्या है 5, और 5 की वैल्यू है 500। एक की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 800 होगी, और 3 की वैल्यू क्या होगी 300 होगी, है ना। इसने पूछा कि फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सम कितना आ रहा है 800 आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 300 आ रहा है।
जहाँ पे मैंने डिफरेंस जो है वो गलत ले लिया है। ये जो डिफरेंस है वो 2500 रुपये है ना, तो ये 500 नहीं है, तो इधर आएगा 2500। 5 की वैल्यू 2500, 1 की वैल्यू आएगी 500, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 4000 होगी, और 3 की वैल्यू क्या होगी 1500। यानी कि इंटरेस्ट अगर 1500 है तो प्रिंसिपल क्या होगा 4000 होगा। अगर इधर अमाउंट भी पूछ लेते ना, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 4000 है, इंटरेस्ट कितना 1500 है, तो ये क्या आ गया जी 5500 आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years और 6 months एट द रेट ऑफ 20/3% इज 1250 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। तो वो ये कह रहा है कि रेट जो है वो 20/3% है ना, तो ये 2.5 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर ये कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम, तो ये 20/3% में है गुना टाइम कितना देखो 5/2 है टाइम, तो ये हो गया, ये 10 से गया, तो ये होगा 50/3। तो 50/3 किसके बराबर होता है, कौन सी फ्रैक्शन है, ये आया 50/3, तो ये 1/6 आ गया है ना। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। अगर 6 प्रिंसिपल है तो एक क्या है, एक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट। मैं द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ, जब हमारी फ्रैक्शन आ गई है ना, तो नीचे वाला जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, तो नीचे वाला पी हो गया इसका प्रिंसिपल और ऊपर वाला होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 5 है, 5 यूनिट है, और ये बोर्ड है दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस 1250 है, यानी कि 5 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो है 1250। ठीक है, तो एक यूनिट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 250 होगी, है ना? तो प्रिंसिपल क्या है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट हो गए, 6 गुना 250 1500, तो ये प्रिंसिपल आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट तो साफ ही दिख रहा है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो सिंपल इंटरेस्ट 250। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1500 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी एट 8.33% पर एनम फॉर 5 ईयर। तो 8.33 कितना होता है 1/12 होता है, 4 5 ईयर। एक साल का इंटरेस्ट 1/12 है, तो 5 साल का इंटरेस्ट फिर कितना होगा 5/12 होगा। देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल 12 है तो इंटरेस्ट 5 है, यानी कि प्रिंसिपल रेशो इंटरेस्ट जो है वो 12/5। तो उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1500 है, यानी कि 5 की वैल्यू 1500 है, यानी कि 300 गुना है। तो फाइंड प्रिंसिपल, तो ये भी 300 गुना है, तो ये 12 की ये 36 करोड़, यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 4:5 है और 3 सालों के बाद ये 5:7 होता है। तो प्रिंसिपल जो है 4 से 5 हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट देखो कितना बढ़ रहा है 1/4 बढ़ रहा है, यानी कि 25% इधर मतलब इंटरेस्ट है शुरू में। और 3 सालों के बाद देखो ये 2 यूनिट बढ़ रहा है 5 से, तो ये 2/5 कितना हो गया 40% हो गया। यानी कि पहले साल में इंटरेस्ट 25% था, तीसरे साल में ये 40% हो गया, यानी कि 3 सालों में 15% बढ़ गया। और हम ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना एड ऑन होता है, वो हर एक साल में पर ईयर में इक्वल इक्वल होता है, हर साल में इक्वल इक्वल ऐड होता है। तो 3 साल में अगर 15% हुआ तो एक साल में कितना हो गया 5% हो गया। और रेट की डेफिनेशन ही ये है, रेट इज आल्सो अ सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर 1 ईयर। तो ये क्या आ गया रेट ही आ गया, रेट की वैल्यू क्या आ गई 5% आ गई। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years। If rate of interest is 5% more, then ₹600 more get as interest. Find the principal। 5 सालों के लिए एक मतलब रेट से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है एक सम पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बढ़ाया जाता है
तो सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये बढ़ जाता है। अब मेरे को बात बताओ, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मैंने बार बार समझाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का ही होता है। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 5% बढ़ा है, यानी कि 1 साल में जो इंटरेस्ट जो रेट लगा वो 5% लगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो कैसे आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंट? वो आता है रेट इंटू टाइम। तो अगर 1 साल में 5% बढ़ा है तो 5 सालों में फिर कितना होगा? 5 सालों में 25% बढ़ेगा, और यही सिंपल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज में जो 25% बढ़ा है, लेकिन अमाउंट में 600 बढ़ा है, तो ये जो 25% है ये अपने प्रिंसिपल का होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हम हमेशा प्रिंसिपल का ही पार्ट होता है, प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। तो इक्वेशन ये बनी कि 25% जो प्रिंसिपल है वो 600 के बराबर है। तो फिर P/4 600 के बराबर है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी? 2400। इतना इजी है ना। चलो फिर आगे करते हैं। तो सम ये कह रहा है रेट ₹750 बिकम 870। तो देखो कितने का डिफरेंस, कितने रुपए बढ़ गए? सीधा सीधा 120 रुपए बढ़े। एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर। तो 4 सालों में 120 बढ़ रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल इक्वल बढ़ता है। अगर 4 सालों में 120, 4 सालों में 120 रुपए बढ़ रहे हैं, 1 साल में कितने रुपीज बढ़ेंगे? 30 रुपीज। इतना तो लिख लो साइड में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% मोर, अगर पहले जितना इंटरेस्ट था उससे 2% ज्यादा इंटरेस्ट अगर कर दें, देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो चलो पहले नॉर्मल रेट पे, नॉर्मल रेट पे तो इंटरेस्ट पता करते हैं कितना। फिर जो बड़ा हुआ ना 2%, 1 साल में 2% रेट का मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट। तो अगर 1 साल में 2% बढ़ रहा है तो 7 साल में 14% बढ़ेगा, वो बाद में कैलकुलेट कर देंगे। अभी तो देखो 1 साल में नॉर्मली 30 रुपए बढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 साल में 120 बढ़े, 1 साल में 30 बढ़े, तो फिर 7 सालों में कितने बढ़ेंगे? 7 सालों में साफ साफ दिख रहा है कि 7 सालों में 210 रुपए बढ़ेंगे, है ना। तो ये तो 210 रुपए तो यही बढ़ जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि अगर इससे भी ज्यादा, अगर रेट को 2% और बढ़ा दिया जाए तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एंड जाए। तो ये 210 तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि रेट यानी कि 1 साल में 2% बढ़ रहा है, तो 7 सालों में कितना होगा? 14% बढ़ेगा। 14% किसका बढ़ेगा? प्रिंसिपल का, है ना। तो 750 प्रिंसिपल है, इसका 14% आप कैलकुलेट कर लो कि कितना होगा। 15×5 = 75, 5×2 = 10, 2 7, 15×7 105 आ रहा है। 105 रुपए वो हैं जो बाद में बढ़े, जब रेट जो है 2% बढ़ा। और ये वो नॉर्मली जो इंटरेस्ट लग रहा है 7 साल में 210, तो 210 ये हैं, 105 ये हैं। तो आफ्टर 7 साल क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, और एक इंटरेस्ट वो वाला जब 2% रेट बढ़ गया। तो प्रिंसिपल कितना है? 750 है। इंटरेस्ट 7 सालों में कितना था? 210 है। और जब 2% इंटरेस्ट रेट मतलब बढ़ा दिया गया तो 7 सालों में 14% बढ़ गया। तो 14% और 750 105 भी मिल जाएगा। तो ये हो गया 5, 5 1 6, 2 1 3 और ये 10, 1065 रुपीज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट 30,000, तो ये प्रिंसिपल है 30,000। इफ वन पार्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट एट द 10% पर एनम, है ना। उसने 30,000 को 2 टुकड़ों में बांट लिया।
एक टुकड़े को वो 12% इंटरेस्ट में दे रहा है और दूसरे टुकड़े को वो 10% इंटरेस्ट पे दे रहा है। वो कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पेड ऑल 36,480 रुपीज, कि 2 साल के बाद उसने 36,480 रुपए पे किए, तो व्हाट इज द अमाउंट बोरेड एट 12% पर एनम, कि जो अमाउंट उसने 12% पर एनम पे उधार लिया था वो कितना है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में ना सेम वेरिएबल आ रहे हैं। देखो जो ए था, यानी कि ये टोटल पी है ना, इसको पहले दो भागों में बांटा, एक और दो में। एक का भी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 12%, दो का भी दिया हुआ 10%, और इसका भी तो हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। 30,000 से सीधा 36,480 हो गया है ना, तो ये 6480 रुपये बढ़ रहा है 30,000 पे गुना 100, तो ये कितना परसेंटेज है देखो आप, ये 0 से 0 गया। अब 3 दूनी 6, 16 तीय 48 है। तो देखिए ये जो 30,000 से 36,480 आया है, तो इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 21.6% आ रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये जो 21.6% आया है ना, ये 2 सालों का इंटरेस्ट है जहां पे रेट दिया हुआ है ना। ये फर्स्ट पार्ट का रेट है 12%, सेकंड पार्ट का रेट है 10%। रेट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर 1 ईयर। तो ये तो 2 साल का इंटरेस्ट है ना, मतलब कंबाइन, तो हमें 1 साल का कंबाइन इंटरेस्ट चाहिए। 1 साल का कंबाइन इसका आधा कर दो, 216 का आधा 108 होता है, तो 10.8% आ गया। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा। वेरिएबल अब सारे सेम आ गए, ये भी रेट है, ये फर्स्ट पार्ट का रेट है, ये सेकंड पार्ट का रेट है, ये जो 10.8 है ना, ये रेट है दोनों को कंबाइन करने के बाद का रेट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का रेट है, ये सेकंड पार्ट का रेट है, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद का रेट है। तो इसकी रेशो क्या होगी 0.8, तो ये 11, ये 1.2, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 बन रही है। अब जैसे ही ये रेशो आ गई ना, सम इजी हो गया। टोटल अमाउंट को 2:3 में बांट दिया है, यानी कि टोटल पार्ट्स जो इसके बन रहे हैं वो कितने पार्ट्स बन रहे हैं, टोटल पार्ट इसके 5 बन रहे हैं, और 5 पार्ट की जो वैल्यू 30,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 600 होगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1800 होगी, और 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1200 होगी। 2 पार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1200। तो उसने पूछा क्या है, बट अमाउंट बोरोड एट 12% एनम, तो 12% ये है, तो ये 1200 साफ साफ दिख रहा है, तो इसका 1200 क्या है इसका आंसर है। वेरी सिंपल। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। लेकिन जहां पे जो गलती होगी ना, वो पता कहां से होगी, देखो ये भी रेट दिया है 1 साल का, है ना, ये रेट दिया 1 साल का, मतलब रेट होता ही 1 साल का इंटरेस्ट है, ये भी रेट दिया है। लेकिन जहां पे जो लिखना है ना, अगर मैं ये 21.6 लिख देता तो वो गलत हो जाता। 21.6 2 साल का इंटरेस्ट आया है, अगर ये रेट है तो फिर बीच वाला भी रेट होना चाहिए। अगर ये 1 साल का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो बीच वाला भी जो कंबाइन करके आया वो 1 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपकी अगर गलती हुई थी जहां से ही हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये 2 साल का इंटरेस्ट था 21.6%, तो मैंने 1 साल का मतलब निकाला, उसे बीच में रखा। अब जैसी रेशो आ गई तो मेरा सम निकल गया। लेकिन मेन जो क्रूशियल पॉइंट है वो ये वाला है कि 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, गलती होगी तो जहां से होगी। आई थिंक ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपको समझ आया होगा। ये मैंने इधर गलती से 5 यूनिट की वैल्यू 3,000 कर दी, ये 30 मतलब हजार है ऊपर, तो ये 6,000 होगा, ये 18,000 होगा, तो ये 12,000 होगा। वो जीरो की गलती लग गई थी, तो जो 12% में जो अमाउंट बिकेगा वो 18,000 होगा। तो देखो ये सम एवरेज से भी किया जा सकता है, एवरेज कंसेप्ट से भी किया जा सकता है। कैसे, देखो 30,000 का अमाउंट है, इसके दो टुकड़े किए, पहला टुकड़ा 12% इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, दूसरा टुकड़ा 10% के रेट से बढ़ रहा है। रेट होता है 1 साल का इंटरेस्ट, और ये जो 30,000 है ये 2 सालों में 36,480 बढ़ रहा है। यानी कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 सालों में, ये 2 सालों में बढ़ रहा है। 2 सालों में ये
₹64-80 बढ़ रहा है। तो ये तो 1 साल का लिखा हुआ ना नीचे, ये जो रेट है वो 1 साल का है, ये जो रेट है वो 1 साल का है। तो फिर ऊपर भी हमें 1 साल का पता होना चाहिए। 2 साल का अगर ये है तो 1 साल में ये कितना बढ़ रहा है? 32-40, यही बढ़ रहा है। अब देखो मिनिमम तो 10% बढ़ ही रहा है ना। 30,000 को मैंने 2 पार्ट्स में बांट किया, तो ये जो 10-12% है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10% प्लस 2%। तो मिनिमम जो है वो 10% बढ़ रहा है। 10% अगर पार्ट ए का प्लस पार्ट बी का कहें तो 10% 30,000 का कितना होगा? 10% जो होगा 30,000 का वो 3,000 होगा। ओके, कितना होगा? अब देखो ये जो 3,000 है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और टोटल देखो 3240 मतलब बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 240 का आ रहा है। और ये जो 240 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ना, ये किसके कारण बढ़ रहा है? ये जो 240 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो 2% है ना फालतू, ये जो 240 आ रहा है, ये जो 2% फालतू है इसकी वजह से आ रहा है। यानी कि 2% ऑफ पार्ट 1 जो है ना उसकी वजह से आ रहा है। तो ये 2% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू 120 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 120 गुना 100 यानी कि 12,000 होगी। अगर फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आ रही है वो 12,000 आ रही है, तो फिर टोटल मिला के तो 30,000 आ रही है, तो सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 18,000 होगी। वेरी सिंपल एज है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम 80,000 इन 3 बैंक ABC एट द रेट 15, 16, 27%. द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% द अमाउंट ऑफ सी। तो ए ने जो 20% अमाउंट है, ये कौन सा है? 20% अमाउंट सी, तो ए रेशो सी जहां से आ गई है 1:5 है। तो ये 80,000 का अमाउंट है, तो 2 सालों का इंटरेस्ट 36,400 मिल रहा है। 80,000 का अमाउंट, 2 सालों का इंटरेस्ट अगर 36,400 मिल रहा है, ये एक साल के रेट है, इंटरेस्ट है, रेट होता है 1 साल का इंटरेस्ट। तो ये एक साल का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब हमें 1 साल का ही इंटरेस्ट लेना होगा। 2 साल का ये आ रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 18,200, है ना। 80,000 पे 18,200 आ रहा है 1 साल का। अब देखो ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 15% इंटरेस्ट है, बी 16% इंटरेस्ट है, सी 27% इंटरेस्ट है, यही आ रहा है ना। अब इसमें ए और सी की ना वैल्यू दी है, तो जीएसएम 2 में लगाना इजी हो जाता है। तो हम जैसे जो ए और सी की वैल्यू दी है, रेशो दी है, तो इसका कोई कारण होगा। तो पहले हम ए और सी को ही कंबाइन कर लेते हैं। ये ए है, ये सी है। ए का परसेंटेज कितना देखो 15, सी का कितना 27 है, दोनों की रेशो कितनी है? 1:5 है। देखो एडजस्टमेंट करके ये होती है। अगर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो बीच में हम क्या लिखेंगे? रिपीट करते हैं इसे। देखो ए रेशो सी आई थी 1:5, फिर ये दोनों को कंबाइन हम कर रहे हैं, ए 15% बढ़ता है, बी 27% बढ़ता है ना। इसके बाद में इसकी रेशो दी है 1:5। अब देखो ए और सी के बीच में डिफरेंस 12 है, जबकि ये जो 12 है इस रेशो में बटेंगे 1:5 में। 12 वैल्यू 6 यूनिट में बढ़ती है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2, यानी कि ये असली रेशो 1:5 नहीं है, ये 2:10 है ना, असली वैल्यू ये है। अगर ये 2:10 है तो बीच में ऐसा क्या रखेंगे? तो देखो अगर बीच में हम 25 रखते हैं तो 27 माइनस 25 तो 15 माइनस 25 10, तो तब ये इक्वल आ रहा है। यानी कि ए और सी को कंबाइन करके कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू है कि जो ए और सी का रेशो दिया ना इसने हमें, वो इसने हमें ए और सी को कंबाइन करने के लिए दिया। ए और सी का कंबाइन करके कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। अब एक साइड हो गया ए प्लस बी सी, और दूसरी साइड हो गया बी 16%, है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक साइड ए प्लस सी है, एक बी है, तो ऊपर क्या है? अब देखो ऊपर 80,000 का 1% जो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट आया वो 18,200 आया, है ना।
और ये जो 18,200 है वो उसका, ये जो 25% है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो 16% आ गया, ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16% प्लस 9%। और ये जो 9% है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो पहले 16% इसका कैलकुलेट करते हैं। 80,000 का 16% क्या होगा, 16 अट्ठे 128। तो 16% ऑफ 80,000 होगा 16 अट्ठे 128, तो ये 12,800 होगा। तो एक साल का इंटरेस्ट तो इधर देखो 18,200 है ना, लेकिन जो 12,800 इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये वाला जो आ रहा है वो ये 16% की वजह से आ रहा है, तो 16% को काट दो। अब जो डिफरेंस बचा 12,800 16,200, तो ये 13,000, तो ये बच रहा है 0 0, 12 में से 8 गए 4 बाकी, 17 में से 12 गए 5 बचे, यानी 5400 बच रहा है। ये जो 5400 आ रहा है ना, ये 9% की वजह से आ रहा है। 9% की वैल्यू 5400 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 600। तो फिर इसकी वैल्यू ठीक कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 60,000। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 60,000 होगी। फिर बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू 20,000 होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू मिलके 80,000 है। फिर बी की वैल्यू कितनी है 20,000, यही आंसर है। थोड़ा सा लेंथी सम कह सकते हो, ओके, थोड़ा सा इसे लेंथी सम कह सकते हो, बाकी काफी इजी है ये। 20,000 इसका आंसर आ चुका है। ये एक साल का इंटरेस्ट आया ना 18,200, तो एक साल ये इसका मिनिमम जो रेट है, रेट का मतलब भी एक साल का इंटरेस्ट होता है, तो 16% मिनिमम बढ़ रहा था। 16% की वैल्यू देखो कितनी आ रही थी, 16% की वैल्यू आ रही थी इधर ये वाली 12,800, तो इधर एक साल का इंटरेस्ट 18,200 था। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखो तो 5,400 आ रहा है। तो ये 5,400 किसके कारण आ रहा है, 16 का तो इफेक्ट हमने माइनस कर दिया, तो ये 9% के कारण आ रहा है। अगर 9% की वैल्यू 5400 है तो 1% की वैल्यू 600 होगी, तो 100% यानी कि ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 60,000 होगी। टोटल मिला के 80,000 है, तो सी की वैल्यू 20,000 होगी।